भारत के इश्तियाल अंगेज इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक, आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक। भारतीय यकतरफा और गैर जिम्मेदाराना इकदाम के तनासुर में अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सिंध तास मुआहिदा मनसूखी या मुअत्तली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। भारत के साथ शिमला मुआहिदा समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का असर नौ जायजा। भारत की जानिब से किसी किस्म की मुहिम जोई का मुस्तर तरीन जवाब देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा भारतीय इक़दामात के खिलाफ तजावीज़ पेश करेगी। मादरे वतन के दिफा के लिए पूरी सियासी क़यादत यकज़बान। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे को छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना है। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले। खित्ते में बदअमनी खुद भारत की तरक्की में रुकावट है। मामलात को मायने ख़ेज़ मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पीर साहब पगारा ने कहा कि मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। पूरी कौम और हर जमात मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। शर्जील मेमन की भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। इक़दाम इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। शाज़िया मरी ने कहा कि सिंध तास मुआहिदा किसी एक फरीक के ख्वाहिश पर मुअत्तल नहीं हो सकता। मुकदमा आलमी फोरम पर लड़ेंगे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने कहा पूरी कौम यकजा है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पानी के मामले पर भारत दहशतगर्दी कर रहा है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना सालिमाना इकदाम है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू कहा पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसी ने कराया। जाफर एक्सप्रेस वाक़या हो या गुजरात वाक़यात, सब में भारत मुलविस रहा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सजा कश्मीरियों को ना दी जाए। भारतीय आबी जारहत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। पेशावर में मरकजी मुस्लिम लीग का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हटियावाला में ताजिर, तलबा और सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। वादी अलीपा में मेन बाजार से अदालत चौक तक रैली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और खतरनाक प्लान। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मसमूम मंसूबा बेनकाब। ज़राए के मुताबिक 2003 से भारत ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती जहर उगलवा सकता है। इन कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद कर सकता है। दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों से 1500 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। पहलगाम में सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर सवालात हमला उठा दिए। पूछा कि हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे गया? भारतीय फौज पहुंच गए, सिर्फ कश्मीरियों की तलाशी अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। कश्मीरी अवाम ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को उड़ा कर रख दिया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा पहलगाम ड्रामा हुकूमत की एक चाल है, ये हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेट हुड मांग रहे थे, इसलिए ड्रामा किया गया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आपी दहशतगर्दी। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को वापस बुला लिया गया। अटारी और वाहका बॉर्डर्स भी बंद। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के सार के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसले।
भारतीय हुकूमत सच का सामना करने से खौफजदा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की ओछी हरकत। हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट की अपने शहरियों तक रसाई रोक दी। भारतीय हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज शाम बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो कैनाल्स मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मुलाकात में नहरों के मामले पर मस्बत पेशरफ्त का इम्कान। मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज थम न सका। सखर के बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज जारी। घोटकी में सिंध पंजाब शाहराह पर एहतजाजी धरना जारी। डहरकी में कौम परस्तों का धरना 5वें रोज में दाखिल। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। सिंध बार की सुबह भर की अदालतों में हड़ताल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन को शदीद मुश्किलात। कोटरी में सिंध यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुलाजिमीन और तलबा की रैली। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। अहम माशी तिजारती अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब को पांडा पॉइंट्स पर पेशरफ से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत को सराहा। IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की S&P ग्लोबल के वफ़द से भी मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल, मालियाती इस्तेहकाम के इक़दामात से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी एतमाद का सबूत है। उम्मीद है S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बनाने पर गौर करेगा। FBR ने प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की समरी भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फाइलर्स पर 3, लेट फाइलर्स पर 5 और नॉन फाइलर्स पर 7% FED आयद की गई थी। FED से रियल स्टेट लेन देन में नुमाया कमी आई। वज़ीर आज़म पहले ही हटाने की मंजूरी दे चुके। FBR को प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से FED वसूली के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार नहीं मिले। बारह 12,000 अफगानों ने पाकिस्तानी दस्तावेज़ात इस्तेमाल करके पासपोर्ट हासिल किए। सऊदी अरब जाकर पासपोर्ट डंप किए गए। तमाम फेक पासपोर्ट मनसूख किए गए। फेक पासपोर्ट वालों को सऊदी अरब ने अफगानिस्तान डिपोर्ट किया। गुजरांवाला और KP से बड़ी तादाद में फेक पासपोर्ट इशूज़ हुए थे। DG पासपोर्ट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। मेंबर लीगल नाजरा ने बताया, महकमे में बड़ी मुदाखलत हुई थी, जिस पर JIT बनी और फिर सिस्टम सिक्योरिटी बेहतर हुई। बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत के सिंगल बेंच में कैसे लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि ये ऑर्डर लार्जर बेंच ने पास किया था। क्या सिंगल बेंच ये केस सुन सकता है? लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो इनको ही सुनना चाहिए। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बनाई गई कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR समेत दीगर शामिल। कमेटी के लिए TORs भी तय। रिपोर्ट 30 दिन में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ज़राअत, तालीम, सेहत, IT और तिजारत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और इथियोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डॉक्टर जमाल वैकर ने पंजाब में हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा।
वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल अंबूर नटली बेकर की मुलाकात, दो तरफा ताउन, तालीम, सेहत और सरमायाकारी पर बातचीत, सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और मालिकाना हुकूक दिए हैं। नटली बेकर का वज़ीर आला सिंध को अमरीकी ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब तुर्की के वफ्द की भी मुलाकात। निजी मेडिकल कॉलेजेस को 25 लाख रुपए तक मशरूत फीस मुकर्रर करने की इजाज़त। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 25 लाख फीस के लिए थर्ड पार्टी जायज़ा लेकर इजाज़त देगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास, वफाकी वज़ीर सेहत की निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़या कश्मीरियों को कुचलने की साजिश है। भारत पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद से महरूम करना चाहता है। सिंध तास माहिदा मनसूखी के खिलाफ पाकिस्तान को आलमी अदालत से रुजू करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब, कहा भारत इसराइल ने ब्रह्मन सेहूनी इत्तेहाद कायम कर लिया। 26 अप्रैल की हड़ताल भारत इसराइल अमरीका गठजोड़ के खिलाफ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो के रोज़े पर हाज़री, मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। करबला के ज़ायरीन से अक़ीदत का इजहार, लंगर का एहतमाम और बच्चों में टॉफ़ियाँ भी तक़सीम। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का निफाज, पाकिस्तान का अमरीकी खाम तेल दरामद करने पर संजीदगी से गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका को तिजारती खसारा कम करने के लिए तेल खरीदने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। पाकिस्तानी वफ़द टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन में मौजूद। अमरीका और चीन में टैरिफ जंग तेज। चीन ने अमरीकी कंपनी बोइंग से खरीदे तैयारे वापस भेज दिए। रवां साल ऑर्डर किए गए 50 तैयारे भी लेने से इनकार। सदर ट्रंप का कहना है अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय कर लेंगे। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर है। कैनेडा से आने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप ने कहा यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। दौरा सऊदी अरब से वापसी पर सदर पुतिन से मुलाकात हो सकती है। उधर 12 अमरीकी रियासतें ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अदालत में पहुंच गईं। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल में मुकदमा दायर। टैरिफ के मामले पर अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं किए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा।